व्हाट्स योर फेलियर पैटर्न। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आपका फेलियर पैटर्न क्या है, बिकॉज जब तक आप अपने फेलियर पैटर्न को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। बिकॉज हर एक इंसान सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत फाइट मारता है, बहुत सारी किताबें पढ़ता है, बहुत सारा मोटिवेशन की वीडियोस देखते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए, बट जब तक उनको ये पता नहीं है कि उनका फेलियर पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से फेल हो रहे हैं, वो क्यों फेल हो रहे हैं, तब तक वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि उनका सक्सेस पैटर्न भी क्या है। अगर आपको अपना सक्सेस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, अगर आपको अपना सक्सेस पैटर्न को फाइंड आउट करना है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका फेलियर पैटर्न क्या है। मैं आपको अपने इस वीडियो में 3 स्टेप्स में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने फेलियर पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, लैक ऑफ परसिस्टेंस। यस, आपका परसिस्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर टैलेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर नॉलेज नहीं है। बहुत सारा टैलेंट होने के बाद भी, बहुत सारा नॉलेज होने के बाद भी वो लोग फेल हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज उनके अंदर परसिस्टेंस नहीं होता है, वो बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। अगर आप क्विट कर दोगे तो आपका सक्सेसफुल बनने का चांस कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहीं अगर आप कोई भी चीज का ट्राई कर रहे हो तो आपको क्विट नहीं करना है। एक बात मैंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सीखा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको कुछ तो करना चाहिए, जस्ट आपको बने रहना है, जस्ट आपको सिर्फ उस चीज पे एफर्ट डालना है, क्विट नहीं करना है। एक बार आपने अपना एफर्ट वहां पर डाल दिया विदाउट एनी क्विटिंग, तो डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हो। अब आपको ये भी एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप बहुत सारा ट्राई कर रहे हो बट फिर भी फेल हो रहे हो, तो मैं आपको एक और इनसाइट देता हूं। इसका मतलब ये है कि आपका कहीं ना कहीं प्लानिंग, आपका एक्शन प्लान प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपने एक्शन प्लान को चेंज करने के बाद फिर से एक्शन लेना है, फिर से ट्राई करना है, फिर से आपको अपने ट्रैक को चूज करना है ताकि आप सक्सेसफुल बन सको। अब जो सेकंड स्टेप है वो है लैक ऑफ कन्विक्शन। यस, बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं आप हमेशा फेल होते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका जो एफिशिएंसी है, आपका जो हार्डवर्क है, आपका जो इनपुट है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कमी आती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बिलीफ सिस्टम बहुत बेस्ट होना चाहिए। अगर आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा है तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो करेज रहेगा किसी भी काम को करने के लिए। अगर आप कॉन्फिडेंटली विथ लॉट ऑफ पैशन उस काम को करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सीड होंगे, डेफिनेटली आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये बिलीफ फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। थर्ड स्टेप है लैक ऑफ डिसिप्लिन। यस, सक्सेस and the life transformation is directly proportional to discipline. Yes, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो अपने लाइफ में तो इसका मतलब ये है कि आपका सक्सेसफुल बनना बहुत इजी है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में सेल्फ कंट्रोल है, आप सैक्रिफाइसेस कर सकते हो अपने लाइफ में, आप कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकाल सकते हो, आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे एंड आपका फोकस कंप्लीटली क्लियर रहेगा। बट अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो अपने लाइफ में तो आपके हैबिट्स भी बहुत ज्यादा बेकार होंगे, आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, आप सैक्रिफाइसेस नहीं कर पाओगे, आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे एंड आप फोकस भी नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि ये 3 स्टेप्स कितना इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपना फेलियर पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो अब आप ये एनालाइज करो, आप फाइंड आउट करो कि इस 3 चीजों में से आपके अंदर कौन सी कमी है या फिर आप कौन सी चीज को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। वंस आपने इस चीज को फाइंड आउट कर लिया तो डेफिनेटली आपका जो गोल है, आपका जो रास्ता है बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा एंड आप प्रॉपर तरीके से फोकस कर पाओगे, प्रॉपर तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर पाओगे एंड लाइफ में सक्सीड हो पाओगे। थैंक यू सो मच। मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको बाकी के पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। टिल देन, हंट फॉर ग्रेटनेस।